सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोट अनकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ को पूर्ण किया था। आज हम आगे के श्री परिक्रमा ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। श्री किताब इलाही दुल्हिन अरस अजीम की इसक का प्रकरण। अब कहूँ रे इसक की बात, इसक शब्दातीत साख्यात। जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे रद। महामती कहते हैं, अब मैं दिव्य प्रेम की बात करता हूँ। वह साक्षात शब्दातीत है। यदि वह शब्द की सीमा में आ जाए तो 14 लोकों को निरस्त कर देगा। ब्रह्म इसक एक संग, सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अति रंग। ब्रह्म और प्रेम दोनों एक साथ हैं तथा दोनों अखंड परम धाम में रहते हैं। ब्रह्म सृष्टि और पर ब्रह्म भी अंगी भाव से रहते हैं तथा सदा आनंद के रंग में रंगे हुए हैं। एते दीन गए कई बक, सो तो अपनी बूध माफक। अब कथनी कथूं इसक, जाथे छूट जाए सब शक। आज तक अनेक साधकों ने अपनी बुद्धि के अनुसार ब्रह्म विषयक चर्चा की, किंतु अब मैं प्रेम के आधार पर इस विषय में चर्चा करूंगा जिससे सभी शंकाएं दूर हो जाएगी। वोए इसक न था एते दीन, कईयों ढूंढिया गुण निर्गुण। धिक धिक पड़ोसो तन, जो तन इसक बीन। इस जगत में आज तक प्रेम की सुगंधी भी नहीं थी, इसीलिए अनेक साधकों ने यहाँ पर ब्रह्म को सगुण तथा अथवा निर्गुण के रूप में ढूंढने का प्रयत्न किया। वस्तुतः वह जीवन निरर्थक है जिसमें लेस मात्र भी प्रेम न हो। इसक नाही मिने सृष्टि सुपन्न, जो ढूंढिया 14 भवन। इसक धनिये बताइया, इसक बिना पियू न पाया। मैंने भी 14 लोकों में ढूंढ कर देखा, परंतु स्वप्न की सृष्टि में कहीं भी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने अवतरित होकर इस जगत में प्रेम का मार्ग प्रशस्त किया है। वस्तुतः प्रेम के बिना प्रियतम परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। इसक है तीत सदा अखंड, नाही दुनिया बीच ब्रह्मांड। और इसक का नहीं निमूना, दूजा उपजे न होवे जूना। ब्रह्म धाम में तो यह प्रेम सदा सर्वदा अखंड स्वरूप में विद्यमान है, परंतु ब्रह्मांड के अंतर्गत स्वप्न की सृष्टि में इसका नितांत अभाव है। इसीलिए इस जगत में प्रेम का कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह न कभी उत्पन्न होता है और न ही कभी पुराना होता है। इसक है हमारी निशानी, बिना इसक दुल्हा में रानी। इसक बिना में भई बिरानी, बिना इसक न सकी पहचानी। वस्तुतः
यह प्रेम ही हमारी पहचान का लक्षण है। अपने प्रियतम धनी के प्रेम के बिना मैं तिरस्कृत हो गई हूँ। इतना ही नहीं, प्रेम के बिना मैं पराई हो गई हूँ, क्योंकि इसके बिना मैं अपने प्रियतम धनी को भी पहचान न सकी। वृथा गए एते दिन, जो गए इसक बीन। मैं हूती पिया के चरण, मैं रह न सकी शरण। प्रेम के बिना इतने दिन व्यर्थ ही चले गए हैं। मैं अपने सतगुरु के चरणों में ही थी, तथापि उनकी छत्र छाया को समझ न सकी। क्यों रहया जीव बिना जीवन, क्यों न आया हो मरण। अंग क्यों न लागी अगीन, याद आया न मूल वतन। आश्चर्य है कि प्राण स्वरूप सतगुरु के बिना शरीर में चेतना कैसे टिकी रही। मृत्यु क्यों सन्मुख नहीं आई। इन अंग प्रत्यंगों में विरह की अग्नि क्यों प्रज्वलित नहीं हुई। मुझे तो अखंड परमधाम का स्मरण भी नहीं हुआ। इसक जाने सृष्टि ब्रह्म, जाके नजिक न काहूँ भरम। जब इसक रहया भराए, तब धाम हृदय चढ़ आए। वस्तुतः ब्रह्म आत्माएं ही प्रेम का रहस्य समझ सकती है, जिनके निकट किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं आ सकता। जब उनके हृदय में प्रेम उभर आता है, तब उसमें परम धाम भी अंकित हो जाता है। इसक तो कहया शब्दातीत, जो पियू जी की इसक सो प्रीत। देखी इसक की ऐसी रीत, बिना इसक नाही प्रतीत। इसीलिए इस प्रेम को शब्दातीत कहा है, क्योंकि अपने प्रियतम धनी को इसी से प्रीति है। वस्तुतः प्रेम की रीति ही ऐसी है कि उसके बिना धाम धनी के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 1 की 11 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।